morning everyone, good morning. Welcome back to Ayurveda Scholars channel non stop solution for BMS second year, है ना बच्चों। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फेबेसी फैमिली। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फेबेसी फैमिली, जो कि बहुत बड़ी फैमिली है और सबसे बड़ी फैमिली है। किसमें? पूरे ड्रग्स में कौन सी फैमिली है सबसे बड़ी फैमिली? इसको बोला जाता है, जिसको जो है हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं बच्चों? शंभी कुल बोला जाता है, जिसमें टोटल 14 ड्रग आती है। कितनी आती है बच्चों? 14 ड्रग आती है, जिसमें खदीर है, कांचनार है, पलाश, आरगविद, चक्रमर्द, लता, करंज, कुलत, मधुयष्टि, कपिकच्छु, लज्जालू, बाकुची, बीजक, अशोक और मेथिका। है ना? वाह वाह, क्या ड्रग है ना। तो ये सारी ड्रग जो है हमें कंप्लीट करनी है। हमारा बहुत बड़ा जो है चैलेंज है कि हमें जितना जल्दी हो सके इतना उतना जल्दी जो है इन ड्रग्स को कंप्लीट करना है, ताकि हम क्या कर सके, फिर हमारे लर्निंग वाले प्रोसेस पे आ सके। तो आइए, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में है और बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जी के साथ में जो है इसको स्टार्ट करना है। बिल्कुल भी एनर्जी आप लोगों की लो नहीं होनी चाहिए। और मेरी एनर्जी के लिए चैनल को क्या कर लो, लाइक कर लो जो है, और क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फॉर द लिंक एंड फॉर द अदर जो है इन्फॉर्मेशन, तुम टेलीग्राम को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो क्या? तुम्हें टेलीग्राम को ज्वाइन ही करना है। ठीक है, आइए जो आज हम जो है खदीर को पढ़ते हैं। अगर मैं खदीर की बात करती हूँ तो खदीर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? देखो, खदीर का बोटेनिकल नेम यहाँ पे है एकाशिया केचू। क्या हो जाएगा? एकाशिया केचू इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। द अल्टीमेट आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर स्किन हेल्थ। ठीक है, जितनी भी लड़कियां हैं उनके कान खड़े हो गए होंगे अभी, क्योंकि स्किन हेल्थ की बात की जा रही है बच्चों, है ना। जैसे जैसे स्किन हेल्थ की बात होती है, जैसे कहीं भी स्किन केयर आता है, लड़कियों के क्या होते हैं, कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आज आइए, आज की जो पूरी वीडियो है वो हम द गर्लीज को डोनेट करते हैं ना। अस ब्रो अस, है ना, द गर्लीज को क्या करते हैं, हम डोनेट करते हैं। ठीक है, तो आज जो है सारी लड़कियां अपने नोटबुक जो है निकाल के रखिएगा। जितने भी कॉस्मेटिक्स के जो है यहाँ पे चीज़ें बताई जाएगी, आज आपको लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो खदीर यानी कि क्या है? खेर, है ना बच्चों। क्या है? खेर। खेर मैं उसके साथ रह सकता था, बट कोई ना, खेर है ना, वो वाला खेर। तो खेर जो है आयुर्वेद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुउपयोगी क्या है, वृक्ष। ठीक है, क्या है? वृक्ष बच्चों, है ना। तो प्राचीन काल से ही चिकित्सा और यज्ञ कार्य में पवित्र माना जाता है। दूसरा, आयुर्वेद में खदीर को कुष्ठग्न बोला है। जब ये स्किन डिजीज को ठीक करने वाला है, जब ये स्किन को क्योर करने वाला होता है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कुष्ठग्न हो जाएगा। ये बात आपको पता है। तो आपको क्या याद रखना है कि मुख्य कर्म क्या है खदीर का, कि ये कुष्ठग्न है। ठीक है, और इसका मुख्य जो उत्पाद है वो क्या है, इसका सार भाग है, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, चूना कत्था, है ना। नहीं, बड़ी गंदी बात नहीं बच्चा, क्या बोलेंगे, कत्था बोलेंगे, जिसका उपयोग औषधि और पान में किया जाता है। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि जो खेर है हमारा, वो क्या है, कुष्ठग्न है, और क्या होता है, इसका कत्था या सार भाग जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अपन इसकी टक्सोनमी के ऊपर, जिसमें हम इसके बोटेनिकल नेम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसके फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो फैमिली की बात करते हैं तो पिछली अगली जितनी भी 14 ड्रग आने वाली है, उस सब का फैमिली क्या हो जाएगा, फेबेसी फैमिली हो जाएगा। बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है बच्चों, एकासिया केटेचू। क्या है इसका बोटेनिकल नेम है? अच्छा, ये केटेचू है। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, सो माइंड मत करना। ये केटेचू है, ठीक है ना। क्या है बच्चों, एकासिया केटेचू इसका क्या है, बोटेनिकल नेम है। बहुत ही प्यारा सा नेम है, इतना प्यारा नेम है कि हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके इंग्लिश नेम की बात करते हैं तो हाँ, इंग्लिश नेम भी थोड़ा कम नहीं है। इंग्लिश नेम क्या है, इंग्लिश नेम हो जाएगा इसका, आप जो भी इंग्लिश नेम है इसका तुम ट्री के पहले पढ़ लेना। मैं नहीं चाहती तुम लोग मेरा मजाक बनाओ, या फिर जो है मुझे कहीं कट मिले कि मैम ने जो है देखो ऐसे इसको पढ़ा था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा है कैटेच ट्री। ठीक है, देन हिंदी नेम की बात करते हैं तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, खोर खेर। ठीक है, क्या बोला जाता है, खोर और खेर इसको जो है बोला जाता है, खेर बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी जो है मात्रा की मिस्टेक होते हुए माय बैड, तो इसको खेर बोला जाता है। ठीक है, तो फाइनली टॉक्सोनॉमी की बात करते हैं तो फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एकेसिया केटेचू इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा। अगर मैं अंग्रेजी नेम की बात करती हूँ तो क्या हो जाएगा, कैटस ट्रीज का जो है बोटेनिकल मतलब हिंदी नेम, इंग्लिश नेम हो जाएगा, और हिंदी नेम हो जाएगा खेर। आगे बढ़ते हैं। देखो, खदीर के बारे में बोला गया है कि जो खदीर है उसको रक्त सार बोला जाता है, क्योंकि इसके तने का जो सार पार्ट है वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। कैसा होता है बच्चों, लाल रंग का क्या होता है, इसका तने वाला पार्ट होता है। दंत धावन क्योंकि किसकी, दातुन से दांत से किया जाता है। देखो आपने पढ़ा होगा, जब दातुन पढ़ी होगी आपने, कौन से, चलो आ जाओ बैक बैक मेमोरी में जाओ, अष्टांग हृदय का सेकंड चैप्टर, जिसमें आपने दातुन के बारे में पढ़ा होगा, नाध्य, जीर्ण, वमतु, श्वास, कास, ज्वर, आर्दिति, है ना। मुझे अभी तक याद है वो श्लोक, बहुत ही गंदे तरीके से हमारे टीचर ने हमको वो श्लोक याद करवाया था। ठीक है, हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग को, बट अभी ये उसका फायदा है, क्यों तुमने वहां याद करी थी कि अर्जुन, करंज, खदीर,
इन सब की जो दातुन है वो यूज की जाती है, तो खदीर की दातुन जो है यूज की जाती है, इसलिए इसका अन्य पर्याय दंत धावन हो जाएगा। ठीक है, कंटकी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस वृक्ष की शाखाओं पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, कांटे पाए जाते हैं। इसके जीवन में भी क्या है बच्चों, कांटे हैं। और इसको बाल पत्र बोला जाता है क्योंकि इसके पत्ते आकार में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो बहुत ज्यादा छोटे होने के कारण इसको क्या पाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बाल पत्र बोला जाता है। आ जाओ, देखो कितना सुंदर सा प्लांट है, कितना सुंदर सा पौधा है, मतलब ये क्या बोलूं इसको, सुंदर सा वृक्ष है ये, है ना। तो ये जो वृक्ष है वो क्या होता है, एक मध्यम आकार का क्या होता है, वृक्ष होता है। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 20 से 25 फीट तक का ऊंचा होता है। कैसा होता है बच्चों, 20 से 25 फीट तक की क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। अगर मैं शाखाओं की बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आओ शाखाओं पे जूम करते हैं थोड़ा, देखो ये प्यारी सी शाखा यहाँ से जाती है, देखो यहाँ पे ये कंटक निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो कंटक निकल रहे हैं ना यहाँ पे, यही क्या है, शाखाओं के कांटे हैं। तो इसकी शाखाओं पर कांटे पाए जाते हैं। और इसकी छाल कैसी होती है, खुरदुरी होती है और गहरे भूरे रंग की होती है। होती गहरे भूरे रंग की है, पर अंदर से क्या है, इसके प्यार भरा हुआ है, यानी कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लाल रंग भरा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके पत्र के ऊपर, इसके पुष्प के ऊपर और इसके फलों के ऊपर। ठीक है, आपने ये जो पौधा है खदीर का जो वृक्ष है, ठीक है, बार बार मैं पौधे पे आ जाती हूँ, कोई ना वृक्ष जो है वो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, आप जब रास्ते में चलते जाते हो या फिर कहीं जाते हो, किसी जगह ट्रेवल करते हो, तो अब से तुम्हें क्या करना है, हर पौधे को जूम करके देखना है कि कहीं ना कहीं तो हमें फ्लॉन्टिंग मोमेंट मिल जाए कि हमारे घर वाले बोले कि वाह तुझे ये भी पता है ना। वैसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके का जो है ये चीज आपने देखी होगी, कहीं भी आप ट्रेवल करते होंगे आप तो इस तरीके के फल आपने जरूर देखे होंगे। तो पत्र क्या होंगे, देखो संयुक्त पत्ते होते हैं जो कैसे होते हैं, आंवला के पत्ते के समान होते हैं। अपन ने देखा था आंवला के पत्ते इमली के पत्तों के समान होते हैं, बस यही कर रहा है आयुर्वेद हमारे साथ, ऐसे ही खेलता है, ये उसके जैसा ये उसके जैसा, है ना। जो आंवला के पत्ते के समान दिखते हैं वो हो जाएगी इसके पत्र। अगर पुष्प की बात करते तो हल्के पीले रंग के फूल जो लंबी मंजरियों में यानी कि स्पाइक्स में लगे हुए थे, है ना बच्चों, किसमें लगे हुए होते हैं, स्पाइक्स में लगते हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके पुष्प हो जाएंगे। अगर फल की बात करते हैं तो चपटी पतली और गहरे भूरे रंग की क्या है, फलियां होती है। कैसी होती है, चपटी है, पतली है और भूरे रंग की फलियां है। देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो चपटी भूरे रंग की क्या है, ये क्या है, फलियां है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि ये जो काल है, तो वर्षा ऋतु में फूल और शीतकाल में फल आ जाते हैं। क्या याद रखना है आपको, देखो शीतकाल में फल आ रहे हैं इसलिए तो सर्दियां लग गई है इन फलों में, कैसे सिकुड़ से गए हैं। और वर्षा ऋतु में फूल आ रहे हैं तो कैसे खिले खिले से है। तो ऐसा आपको याद रखना है कि भाई वर्षा ऋतु में फल आ जाते हैं और शीतकाल में इसके क्या, शीतकाल में फल आ जाते हैं और वर्षा ऋतु में क्या आ जाते हैं बच्चों, फूल आ जाते हैं। अब आप आ जाते हैं इसके उपयोगी भाग के ऊपर। तो देखो चिकित्सा में खदीर जो है दो दो प्रमुख भागों का उपयोग किया जाता है, पहला है इसका बाक और दूसरा है हार्टवुड एक्सट्रैक्ट यानी कि इसका सार भाग, यानी कि क्या है बेटा, कत्था चूना, है ना। तो जो त्वक वाला पार्ट है वो ब्रह्म वृक्ष की बाहरी छाल का उपयोग जो है वो तो काढ़ा बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है बच्चों, काढ़ा बनाने में किया जाता है। और जो इसका सार भाग होता है यानी कि जो कत्था वाला भाग होता है, तने के मध्यम भाग से निकाला गया एक लाल या भूरा जो सत्व होता है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो लाल भूरा सा सत्व आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे अधिक क्या होता है, गुणकारी होता है। तो जो कत्था या जो सार वाला भाग होता है इसका, ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो अगर बात करते हैं इसके प्रयोज्यांग की, तो त्वक और सार इसका क्या होता है, यूज होता है। अब अपन आ जाते हैं इसके मेन कॉन्स्टिट्यूट के ऊपर, दैट इज रस, खून, वीर्य और विपाक। अगर रस की बात करते हैं तो कैसा है, तिक्त और कषाय। ठीक है, गुण की बात करते तो लघु है और रुक्ष है। वीर्य की बात करते तो शीत वीर्य है। विपाक की बात करते तो कैसा कैसा विपाक है बच्चों, कटु विपाक है, यानी कि कैसा बोला गया है, तीखा बोला गया है। कैसा बोला गया है बच्चों, तीखा बोला गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इसके प्रभाव और कर्म के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे बताओ कि जब इसका वीर्य शीत है, ये तिक्त कषाय रस है, और लेकिन इसका विपाक कटु है, तो ये क्या करेगा, तो ये कफ का और पित्त का शमन करेगा, क्योंकि इसका क्या है, शीत वीर्य है। तो ये क्या है, कुष्ठग्न है। ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि ये क्या है, बोला गया है कुष्ठग्न बोला गया है ना, क्या बोला गया है, कुष्ठग्न बोला गया है। धातु कर्मों की बात करते तो बेटा तिक्त रस है, तो तिक्त रस की वजह से क्या होगा, ये रक्त की शुद्धि करने का काम करेगा। और प्लस क्या है, मेदो हर है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, कटु विपाक है, तिक्त कषाय रस से वात को बढ़ाएगा, क्रशता लाएगा, तो मेदो को कम करने का काम करेगा। प्लस मल कर्म क्या हो जाएगा, कषाय रस की वजह से स्तंभन करेगा, और मूत्र संग्रहणी है, यानी मल मूत्र को क्या है, बांधने वाला है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही क्या है, ऐसी है। अब आ जाते हैं थेरेपेटिक यूजेस के ऊपर। तो देखो अगर किसी को त्वचा रोग होता है ना, जैसे किसी को खुजली होती है, ईचिंग प्रॉब्लम्स होती है, किसी को जो स्किन डिजीज होती है, तो खदीर के काढ़े से स्नान और पान करना है आपको। अगर माउथ अल्सर है तो मुंह में छाले होने पर खदीर के पत्तों को चबाना या फिर कत्था धारण करना होता है। ठीक है, आप समझते हो कत्था, समझते हो कत्था,
पान खाया है सबने, है ना, सबने खाया है। तो पान में क्या होता है, वो कत्था डालता है कत्था, तो ये उस तरीके की चीज है, ठीक है। तो बोला जाता है कि पान खाओगे ना तो क्या होगा, आपके छाले से ही हो जाएंगे, ऐसे ही बोला जाता है। खांसी की बात करते तो खांसी होने पर कत्थे की गोली मुंह में रखकर चूसनी चाहिए, ठीक है। अतिसार की बात करते तो अगर किसी को क्या हो अतिसार है तो अतिसार वाली कंडीशन में क्या करना, उसको कत्थे का काढ़ा पिलाया जाता है, समझ रहे हो आप। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन। तो देखो उसको खदीर आदि वटी और खदीर आदि अरिष्ट, क्या हो जाएगा बच्चों, खदीर आदि अरिष्ट और खदीर आदि वटी, ठीक है। मस्त दिख रही है ये बोतल, हाँ हाँ, क्या मस्त देसी है ये, बिल्कुल क्या है बच्चों, देसी है हमारी, देसी देसी खदीर अरिष्ट है ना। तो आयुर्वेद औषधियों में खदीर से बनी कई औषधि का उपयोग किया जाता है। खदीर आदि वटी क्या होती है, जो गले और मुख के रोगों के लिए प्रसिद्ध गोली मानी गई है, यानी कि जब कास होता है तो उसको मुंह में रखने से जब आप क्या करते हो, चूसते हो, तो क्या होता है, आपको आराम मिलता है। खदीर आदि अरिष्ट की बात करते हैं तो रक्त शुद्धि और त्वचा रोगों के लिए सबसे उत्तम क्या है, तरल औषधि किसको बोला गया है, खदीर आदि अरिष्ट को बोला गया है। थेरेपेटिक डोज की बात करते हो तो अगर काढ़ा है तो 50 से 100 मिलीलीटर, अगर सार या कत्थे का चूर्ण है तो कितना हो जाएगा, 1 से 3 ग्राम हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इसके ज्ञान वाली बातों पे। देखो खदीर क्या है, आयुर्वेद के एक अत्यंत मूल्यवान वृक्ष है। ये शीत वीर्य है, तिक्त कषाय रस प्रधान होती है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ पुष्टग्न बोली गई है। प्लस कफ और पित्त का शमन करती है, और इसका जो मुख्य प्रयोग है या प्रयोज्यांग है वो इसकी छाल और इसका कत्था वाला पार्ट होता है। इसका जो कत्था वाला पार्ट होता है वो ब्राउनिश एंड रेडिश होता है, और जो छाल होती है वो कैसी होती है, खुरदुरी होती है, जो मुख के छालों को, जो रक्त को शुद्धित करती है, मुख के रोगों को और त्वचा विकारों में क्या है, एक अचूक औषध है। तो यहाँ हमारी जो है फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुकी है फेबेसी फैमिली की, और आज हमने खदीर को कंप्लीट कर लिया है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और बनाने, और कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय।